अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिंह भाई, जनाब, क्या हाल है? ज़ाते बारी का करम है जनाब। मैं माजूद अब्दुल हाशमी हूँ, बिलालगंज लाहौर से। हाशमी साहब, आप बिलालगंज लाहौर से हमारे साथ हैं। आज आप कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? मैं वो थोड़ा गैर हाजिरी रही, तबीयत खराब सी रही है। कोई बात नहीं, इधर भी यही सिलसिला आ रहा है। आज अल्लाह मैं ताला आपको एक शिफा याब नूनीन करे। राशिद की एक नज़म लाया हूँ। क्या बड़ा नाम जनाब। इरशाद। शामिल करते हैं ना नज़में भी? बिल्कुल बिल्कुल शामिल करते हैं, क्यों नहीं शामिल। अच्छा जी। मैं उसे वाक़फ़े उल्फत ना कहूँ, हाँ हाँ। सोचता हूँ कि बहुत सादा व मासूम है वो। वाह वाह। मैं अभी उसको शनासाए मोहब्बत ना करूँ, हम्म रूह को उसकी असीरे उल्फत ना करूँ, उसको रुसवा ना करूँ, वक्फे मुसीबत ना करूँ। हम्म सोचता हूँ कि अभी रंज से आजाद है वो, वक्फे दर्द नहीं, खूकरे आलाम नहीं, हम्म सारे ऐश में इसकी असरे शाम नहीं, जिंदगी इसके लिए जहर भरा जाम नहीं। सोचता हूँ कि मोहब्बत है जवानी की खजा, उसने देखा नहीं दुनिया में बहारों के सिवा, सब्जाजारों के सिवा और सितारों के सिवा। वाह वाह वाह। सोचता हूँ कि गमे दिल ना सुनाऊं उसको, हाँ सामने उसके कभी राज को उड़िया ना करूं, अच्छे दिल से उसे दस्तों गिरेबा ना करूं, हम्म उसके जज्बात को मैं शोला बदामा ना करूं। हम्म सोचता हूँ कि जला देगी मोहब्बत उसको, वो मोहब्बत की भला ताप कहाँ लाएगी, हम्म खुद तो वो अच्छी जज्बात में जल जाएगी और दुनिया को इस अंजाम पर कर पाएगी। सोचता हूँ कि बहुत सादा वो मासूम है वो, मैं उसे वाक़फ़े उल्फत ना करूं। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये भी साहब एक कैफियत है किसी अपने का ख्याल ऐसे कि अभी उससे सोचता हूँ, अभी उससे वाकिफ़े उल्फत न करूं। बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक। कौन हमारे साथ हैं इस वक्त? मलिक अशरफ बकूर बात कर रहा हूँ। नाम दोबारा से बताइएगा। मलिक अशरफ बकूर। मलिक अशरफ साहब, आपको बज़्म खुश आमदीद कहते हैं जनाब। पहली दफा आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। आज मैं भी कुछ इसी कंडीशन में था कि जैसा प्रोग्राम आपका चल रहा है तो नींद नहीं आ रही थी, तो फोन किया तो आपका प्रोग्राम चल रहा था, मैंने कहा चलो हम भी डिस्कस करते हैं। चलें जी, मोहब्बत आपकी, आपने पहली बार सुना और आपको अच्छा लगा और आप शामिल भी हुए। बहुत अच्छा। तो कैफियत ऐसी थी कि हम भी बहुत दूर, कुछ 25-26 साल पुराने कहीं यादों में खोए हुए थे। आ, तो मैंने कहा चलो सुनने शब वालों के के इस साथ पहर शेयर का करते हैं आपके साथ। शब के इस पहर का अशरफ साहब, यही तो खासा है ना। नहीं, बहुत मजा आ रहा है। नींद नहीं आ रही थी और चले आपका प्रोग्राम जो है वो मेरा थोड़ा सा क्या कहते हैं कि साथी बन गया। अच्छा, कोशिश यही हुआ करती है कि रात का जो पहर है ना, वो आपको यादों से निकाल कर अपने साथ शामिल करें। शेर हैं, थोड़ी सी तफसील कीजिएगा। मेरी शायर का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैं अक्सर ये पढ़ता हूँ। इरशाद इरशाद। तो वो है कि मुझे किनारे की कब तमन्ना, तुम्हारा जरूरी है पार जाना। वाह। मुझे किनारे की कब तमन्ना, तुम्हारा जरूरी है पार जाना, मगर ये सोचो कि आज दरिया चढ़ा हुआ है, उभरती लहरों की सुर्ख आंखें बता रही हैं, खिराज मांगेगा आज दरिया। बहुत अच्छा। तो ऐसा कर लो, हमको शरीके सफर बना लो, खिराज मांगे जो तुझसे दरिया, मुझको भंवर में उतार जाना, तुम्हारा जरूरी है पार जाना। हाँ, वाह वाह। मुझे किनारे की कब तमन्ना, बहुत अच्छा। मुझे किनारे की कब तमन्ना, तुम्हारा जरूरी है पार जाना। बहुत अच्छा नाजुक ख्याल, बहुत कमाल, बहुत कमाल। तो शायद अगर आपको कोई है आइडिया तो
नहीं, ख्याल अच्छा है, लेकिन शायर का मुझे अंदाजा नहीं है। अगर मुझे पता चलता है तो जरूर आप तक सुनने वाले में आमिर भाई हैं, या कोई और जो है अच्छे लगे आमिर भाई की बात, जो अपने जो लिसनर हैं, कोई और भी अगर हैं वो जानते हैं तो वो जरूर तस्वीर कर दीजिएगा। चल बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। आशिफ साहब शामिल हुए, सुनते रहिएगा। सब टेलीफोन लाइंस जो हैं खुली हैं 11100101। आपके जो पैगामात हैं फेसबुक के वो भी शामिल करते हैं, लेकिन कुछ ही लम्हात में हमारे साथ रहेगा 11100101। आपकी समातों से टकराने वाली आवाज़ है आपके मेज़बान वसीम चौधरी की। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ मौजूद? जनाब हम बात कर रहे हैं रुखसार तबस्सुम। जी हाँ रुखसार, आज आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाअल्लाह। बताइएगा इंतखाब क्या है? इंतखाब तो बहुत प्यारा है। सर जॉन एलिया की पोइट्री है, जायदा हिना के नाम। वाह वाह, अच्छा। और उन्होंने क्या ही खूबसूरती से अल्फाज अदा किए थे, तो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, सुनने वालों को हो पसंद आएंगे। तो कहते हैं कि जाओ करारे बेदिला, करारे बेदिला, सब बखैर। जाओ करारे बेदिला, शाम बखैर शब बखैर, सहन हुआ धुआं धुआं, शाम बखैर शब बखैर। शाम विसाल है करीब, सुबह कमाल है करीब, फिर ना रहेंगे सरगिरा, शाम बखैर शब बखैर। बद करेगी जिंदगी जिस्म बजिस्म जा बजा, बद करेगी जिंदगी जिस्म बजिस्म जा बजा, जिस्म बजिस्म जा बजा, शाम बखैर शब बखैर। ऐ मेरे शौक की उमंग, मेरे शबाब की तरंग, ऐ मेरे शौक की उमंग, मेरे शबाब की तरंग, तुझ पर शफक का साएगा, शाम बखैर शब बखैर। तू मेरी शायरी में है रंगे तराज गुलफिशां, तेरी बहार बेफिजा, शाम बखैर शब बखैर। तेरा ख्याल ख्वाब ख्वाब, हलवत जा किया गुताब, तेरा ख्याल ख्वाब ख्वाब, हलवत जा किया गुताब, जिसमें जलील मौजा, शाम बखैर शब बखैर। है मेरा नाम अर्जुमंद, तेरा हिसार सर बुलंद, बालों शहरे जिस्मो जा, शाम बखैर शब बखैर। और आखिरी चंद अशार है, रहमत दे रहे हैं, आप लोगों को बर्दाश्त कीजिएगा। तो बीच से जाने बीच तक, दिल से रुके उम्मीद तक, वाह वाह। बीच से जाने बीच तक, दिल से रुके उम्मीद तक, कोई नहीं है दरमिया, शाम बखैर शब बखैर। वाह वाह, बहुत। हो गई देर जाओ तुम, मुझको गले लगाओ तुम, हो गई देर जाओ तुम, मुझको गले लगाओ तुम, तू मेरी जान है मेरी जान, शाम बखैर शब बखैर। शाम बखैर शब बखैर, मौजे शमी में सैरहन,
तेरी महक रही दिया, शाम बखैर शब बखैर, जाओ करारे बेदिला, शाम बखैर शब बखैर। शब बखैर। बहुत कमाल, बहुत कमाल। Thank you so ख्याल much. तो उम्दा है और आपका जो बयान करने का अंदाज है, अंदाज़ तकल्लुम है, शायरी पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि लफ्ज़ जो होते हैं, लफ्ज़ आपसे डिमांड करते हैं कि उनको अदा कैसे किया जाए, और शायरी तो बहुत से तकाजे किया करती है आपसे। बहरहाल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। तमाम जो हमें सुन रहे तमाम लोगों को, दुनिया के किसी भी कोने से जो इस चैनल को सुन रहे हैं और इस वक्त और दिवसीन को सुन रहे हैं, तो दुआ कीजिए हम सबके लिए, हम भी दुआ गो रहते हैं। और इसी के साथ इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप शामिल। वालेकुम अस्सलाम। सुनते रहे। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भरी बरसात में कोयल किसी सरसब्ज टहनी पर, भरी बरसात में कोयल किसी सरसब्ज टहनी पर, पुकारे जब कहीं कूकू मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। किसी गुल से कली से या हवा के नर्म आंचल से, किसी गुल से कली से या हवा के नर्म आंचल से, कहीं महकी कभी खुशबू मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते। उदास अफसुर्दा रोती गमज़दा आँखों से जिस लम्हा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, कौन हमारे साथ मौजूद साहब? जी, मैं सैयद तिरमिजी पेशावर से। जनाब फैसल साहब, पेशावर से आप हमारे साथ हैं, बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? शुक्रिया सर। बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं। अच्छा। हाँ। बनी जो बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। अच्छा। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर पा चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलते वक्त हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलते वक्त हमेशा फासला रखना। समंदर में गिरे जो दरिया तो वो दरिया नहीं रहता। वाह वाह। तो एक छोटा सा एक
कह के जाऊंगा। आपने ऐसा फतेह अली खान का लगाया वो कि याद आ गया कि मजा बरसात का लेना हो तो मेरी आंखों में आ बैठो। मजा बरसात का लेना हो तो मेरी आंखों में आ बैठो। आंखों में आ बैठो, वो बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरसते हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया वसीम भाई और तमाम सुनने वालों को सलाम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। आपका सलाम पहुंच। सुनते रहिए। मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम लाइनें इस्तेमाल हैं। जी हाँ साहब, टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हैं। आपके फेसबुक के भी पैगामात हैं, उनको भी शामिल किए लेते हैं। उससे पहले आज कॉलर हैं, उनको दोबारा से सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हरिपुर हजारा से मुश्ताक साहब, कैसे हैं आज आप? खैरियत से? आप कैसे हैं जनाब? जी ज़ात बारी का बहुत करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मोहब्बत जनाब, मोहब्बत। अभी थोड़ी देर पहले वो मुख्तार साहब ने जो पॉलिटिक्स में ये बहुत लिखी है, कोई शक नहीं, और बहुत ही प्यारे अंदाज में सुनाई। बिल्कुल ऐसा है। मुझे पोल्ट्री सुनने का बहुत शौक है, लेकिन मैं पढ़ बहुत कम सकता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कुछ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। तो रात के उठने पर मैं एक शेर ही सुना सकता हूँ आपको जनाब। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे बने दिन। अच्छा। तो ज्यादातर तो मैं प्रोग्राम करता हूँ सज्जाद साहब का, आपका प्रोग्राम भी सुनता हूँ, लेकिन ये काल मैंने आपके प्रोग्राम में दूसरी दफा किया। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत। ठीक है सर, दुआ में हमें भी याद रखिए। जरूर जरूर, आप सुनते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपके फेसबुक के पैगामात हैं, शामिल किए लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या पैगामात हैं आपके, कौन और कहाँ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और क्या ख्याल लेकर आया है हमारे लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद अली, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? वेलकम सर, वेट करते करते आज आंख लग गई थी, सॉरी, शुक्र है कि अभी आंख खुली मेरी। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप आज खैरियत से हैं? चले, मोहब्बत है आपकी कि आप इंतज़ार करते हैं और आंख आपकी लगी और फिर खुल गई। आप हमारे साथ हैं, ये काफ़ी है। और आप लिखते हैं कि सुपर शो, आवाज़ भी आपकी बहुत प्यारी है, हमेशा की तरह आपका शो अच्छा है। और वाह माशाल्लाह, नाइस कलाम, मेरे शौक तनी एतबार। तो बहुत शुक्रिया सज्जाद, आपके ये अल्फाज बहुत मानी रखते हैं। और आप ये भी लिखते हैं कि तकदीर के काजी से क्या पूछें किस्मत अपनी, वो शख्स ही कह गया तेरा नहीं हूं मैं। अच्छा है। और ये भी लिखते हैं कि तेरे दलासों ने नासूर कर दिया, वरना जरा सा जख्म था और जख्म भर भी सकता था। और उसामा मुगल हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, लिखते हैं कि खूबसूरत आवाज़ आपकी और पहली बार सुन रहा हूँ। और ये भी लिखते हैं कि अजीब शीशागर हैं तेरे शहर के लोग, अजीब शीशागर हैं तेरे शहर के लोग, मरम्मत कांच की करते हैं पत्थर के औजारों से। बहुत अच्छा ख्याल उसामा, आप शामिल हुए पहली बार, आपको अच्छा लग रहा है और शब के इस पहर आप हमारे साथ मौजूद हैं, मोहब्बत है आपकी, सुनते रहेगा आप।
मज़ीद पैगामात भी हैं आपके। रुखसार तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रुखसार, आज आप कैसी हैं? गालिबन आप हमारे साथ मौजूद थी कॉल पर भी, और इनके अलावा और रुखसार लिखती हैं कि वाह शराकतदार हो गए हम भी। और आप ये भी लिखते हैं कि हम दरवेश लोग कहाँ के यार ठहरे, मतलब मेरे दुखों में भी कोई शरीक है यानी। बहुत शुक्रिया रुखसार आपके इन अल्फाज का। सजाद लिखते हैं कि उदास जिंदगी बिछड़ जाएंगे हम, लेकिन हमारी याद के जुगनू तुम्हारी शब के दामन में सितारा बन के चमकेंगे। तुम्हें बेचैन रखेंगे बहुत मसरूफ रहने के बहाने तुम बनाओगे, बहुत कोशिश करोगे तुम कि अब मौसम जो बदलेंगे हमारी याद ना आए, मगर ऐसा नहीं होगा। कहीं जो सर्द मौसम में दिसंबर की हवाओं में तुम्हारे दिल के गोशों में जमी है बर्फ की तरह वो यादें कैसे पिघलेंगी। कभी गर्मी की तपती सुर्ख घड़ियों में मेरे माजी को सोचोगे तो आंखें भीग जाएंगी, घड़ी पीछे को दौड़ेगी। कई सालों की गुमगुश्ता हमारी याद आएगी। बिछड़ जाओ मगर सुन लो, हमारे दरमियान ऐसी कोई तो बात भी होगी जिसे तुम याद रखोगे, मुझे तुम याद रखोगे, मुझे तुम याद रखोगे। जिसका नाम भी लिया, वो जिसका नाम भी लिया, पहेलियों की ओट में, वो जिसका नाम भी लिया, पहेलियों की ओट में। नजर पड़ी तो छुप गई, नजर पड़ी तो छुप गई, सहेलियों की ओट में, वो जिसका नाम भी लिया, पहेलियों की ओट में। रुकेगी शर्म से कहाँ ये खालो खद की रोशनी, रुकेगी शर्म से कहाँ ये खालो खद की रोशनी, ये खालो खद की रोशनी। छुपे गया ताब क्या, छुपे गया ताब क्या, हथेलियों की ओट में। नजर पड़ी तो छुप गई, नजर पड़ी, नजर छुप गई, सहेलियों की ओट में, वो जिसका नाम भी लिया, पहेलियों की ओट। तेरे मेरे मिलाप पर वो दुश्मनों की साजिशें, तेरे मेरे मिलाप पर
नजर पड़ी तो छुप गई, नजर पड़ी तो छुप गई, सहेलियों की ओट जिससे का नाम भी लिया। तेरे इश्तियाक की वो तेरे इश्तियाक की हजार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब जनाब क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, खैरियत से हैं? मैंने आज सोचा मैं हैंड फ्री उतार के कॉल करूं। अच्छा, उसमें बड़ी डिस्टॉर्शन होता है ऐसा। हाँ, वैसे जनाब इमरान हामिद के 2 शेर हैं जी। इरशाद इरशाद। मतलब देखिएगा कि दरिया हुए तो अपनी रवानी से डर गए, दरिया हुए तो अपनी रवानी से डर गए, आतिश परस लोग थे पानी से डर गए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दरिया हुए तो अपनी रवानी से डर गए, आतिश परस्त लोग थे पानी से डर गए। और पहले तो राख हो गई चौपाल गांव की, पहले तो राख हो गई चौपाल गांव की, फिर यूं हुआ कि लोग कहानी से डर गए। वाह वाह। फिर यूं हुआ कि लोग कहानी से डर गए, कहानी से डर गए। मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ विशाल बाग की। बड़ी खूबसूरत गजल थी। कहाँ गई? कभी कभी मुझे वैसे जुबान याद रह जाती है, कभी कभी नहीं भी याद रहती। बहरहाल देखते हैं। विशाल बाग साहब की गजल के चंद शेर है कि शाम डले मैं घर रोशन भी करता था, शाम डले मैं घर रोशन भी करता था, कितना कुछ तो मैं बेमन भी करता था। बेमन भी करता था। हमारे अगर ये होता ना तो हम कहते इतना कुछ तो मैं बेमन भी करता था। क्योंकि हाँ, उनके यहाँ ये जुबान का ऐसा मिजाज उनका ये है। शाम डले मैं घर रोशन भी करता था, कितना कुछ तो मैं बेमन भी करता था, और दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती है। आपकी नजर कर रहा हूँ मैं कि दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती है, वो दीवाना पागलपन भी करता है। क्या शेर, वो दीवाना पागलपन भी करता था। मुकर्रर मुकर्रर। क्या शेर। कि दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती है। वाह। दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती है, वो दीवाना पागलपन भी करता था। अच्छा, बहुत अच्छा। और तुम जो कहते थे कि एक दिन छू लोगे, तुम जो कहते थे कि एक दिन छू लोगे, छू लेते ना मेरा मन भी करता था। अच्छा, छू लेते ना मेरा मन भी करता, मेरा मन भी करता। और उसके हाथों में बस हम ही जचते थे, उसके हाथों में बस हम ही जचते थे, दावा सोने का कंगन भी करता था। वाह वाह, बहुत अच्छा। और मेरे सराहने, आखिरी शेर है कि मेरे सराहने ये घुंघरू घुमसुम है, मेरे सराहने ये घुंघरू घुमसुम है, उसके पैरों में छन छन भी करता था। कमाल कमाल कमाल। दुनिया मुझसे सिर्फ मोहब्बत करती है, वो दीवाना पागलपन भी करता था। कमाल है। 2 शेर मैं आपको जाते जाते अपने सुनाता हूँ, ताजा शेर। शेर मैंने कहा कि वो पहले से सयाना हो गया है, वो पहले से सयाना हो गया है, कि अब वो पहले से सयाना हो गया है, वो अब चावल पुराना हो गया है। अच्छा ख्याल, अच्छी तशबीह। हाँ, वो पहले से सयाना हो गया है, वो अब चावल पुराना हो गया है, और खुदा जाने वो कैसा लगता होगा। अच्छा, खुदा जाने वो कैसा लगता होगा, उसे देखे जमाना हो गया। वाह
उसे देखे ज़माना हो गया। जमाना हो गया। मोहब्बत दुआ में याद आपकी। खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जनाब। वसीम भाई, मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंसीमा साहब, आप स्पेन से हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्लाह का वो शुक्र है, माशाअल्लाह। चल माशाअल्लाह। नासिर काज़मी जनाब के 2-3 अशआर। वाह वाह, इरशाद। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं। वाह। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चारा घर के पास नहीं। कभी कभी जो तेरे कुतुब में गुजारे थे, कभी कभी जो तेरे कुतुब में गुजारे थे, अब इन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं। मुझे ये डर है तेरी आरज़ू ना मिट जाए, मुझे ये डर है तेरी आरज़ू ना मिट जाए, बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। वाह वाह। बहुत दिनों से तबीयत मेरी उदास नहीं। बहुत अच्छा। मियां महमूद आमिर की गजल के कुछ अशआर। जनाब। मेरे करिंदे उनकी गात में हैं, मेरे करिंदे उनकी गात में हैं, मोतबर सारे मेरे हाथ में। वाह। मोतबर सारे मेरे हाथ। मोतबर सारे मेरे हाथ में हैं, और बेवकूफों में बैठ कर सीखे, बेवकूफों में बैठ कर सीखे, अच्छे गुण जितने मेरी जात में हैं। कमाल कमाल। पूरी होती है नीम शब की दुआ, पूरी होती है नीम शब की दुआ, ये कृषि में भी आधी रात में है। बहुत अच्छा। दूर जितना हटाओ पास लगे, दूर जितना हटाओ पास लगे, ये सबक जंग की नफ्सियात में है। क्या बड़ा शेर है ये। सबक जंग की नफ्सियात। हटाओ पास लगे, बहुत अच्छा। ये सबक जंग की नफ्सियात में है। कमाल है। तुझसे फिर प्यार क्या करे आमिर, तुझसे फिर प्यार क्या करे आमिर, झूठ जब तेरी बात बात में है। तुझसे फिर प्यार क्या करे आमिर, झूठ जब तेरी बात बात में है, बेवकूफों में बैठ कर सीखे, अच्छे गुण जितने मेरी जात में है, मेरी जात में है। बहुत कमाल। ऐसे ही होता है। उसी में अपना ख्याल रखिए। मोहब्बत आपकी सीमा साहब आपके साथ है। अल्लाह। जी हाँ साहब, टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हैं। 11100101 है राबिता नंबर। आपके फेसबुक के पैगामात हैं, वो भी शामिल किए लेते हैं। चौधरी आदिल हैं, लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम केपीके से। आदिल, आप हमारे साथ हैं, मोहब्बत है आपकी। और आपने ये भी लिख भेजा है कि फिर एक रात अजियत से मर गया था कहीं, तुम्हारे इश्क को अंदर से मारता हुआ मैं। रात को ऐसे काम भी होते हैं, मारना पड़ता है। बहरहाल अच्छा ख्याल है। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सजाद अली, लिखते हैं कि हाय कमाल अंदाज़ बयां सर वसीम सुपर। बहुत मोहब्बत आपकी सजाद। और इनके अलावा रुखसार लिखती हैं, मतलब मेरे दुखों में भी कोई शरीक है, यानी होता है, दुखों में शरीक होता है, लेकिन ख्याल रखा कीजिए कि वो जो शराकत होती है इसके पीछे मकसद क्या है। मकसद देखना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? जी हाँ। सरफराज बिन रियाज ने लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम वसीम ब्रदर, आपका अंदाज़े बयां बहुत ही खूब है। आई मोस्टली लिसन योर शो, अमेजिंग फीलिंग्स डेवलपिंग शो, लिसनिंग फ्रॉम इंग्लैंड। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज बिन रियाज, आप हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद हैं, मोहब्बत है आपकी। आप अपने मसरूफियत में से वक्त निकाल कर हमारे साथ हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है और आप शामिल हुए। सुनते रहेगा आप। चौधरी आदिल हैं, लिखते हैं कि चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले, दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल, तूने एक बात कही लाख फसाने निकले। बहुत अच्छा है, अच्छा ख्याल है। और सरफराज बिन रियाज ने भी कुछ लिख भेजा है कि सुन्नत भी पूरी होगी तेरी कमी के साथ।
हाँ, सुन्नत भी पूरी होगी तेरी कमी के साथ, तू ना मिली फिर शादी 4 से करूंगा मैं। ख्याल है, कोई कैद नहीं है। बहरहाल अच्छा ख्याल आपने पहुंचाया सरफराज, सलामत रहिए। और काशिफ रावलपिंडी से मौजूद हैं, लिखते हैं वसीम साहब आज खैरियत से हैं आप, और शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत मोहब्बत काशिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? आपको शो अच्छा लग रहा है तो वसूली हो रही है। आप तमाम अहबाब जो साथ साथ हैं, मोहब्बत है आपकी। सजाद अली ने लिख भेजा है कि दिसंबर जाने वाला है, चलो एक काम करते हैं। दिसंबर जाने वाला है, चलो एक काम करते हैं, पुराने बाब बंद करके नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल, ऐसे कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है नसीम भाई, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हमारे साथ? कमर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी कमर, आज आप खैरियत से हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाए भाई, ठीक है? जी, रब मोहब्बत का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ऐसे ना सुनी सुनाई शेरी बयान कर सकता हूँ, अंदाज मुझे नहीं आता बोलने का। चलें, आप ख्याल पहुंचाएं, उम्मीद है अच्छा ख्याल हो तो अच्छा लगता है। जी, अच्छा ख्याल हो तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, आप बयान करें जिस अंदाज में कर सकते। सही। तो कहानी के साथ शेर सुना दूं एक? अच्छा, सुनाई सुनाई। वो एक कहानी मेरे दोस्त ने मुझे पहले बताई थी, फिर उससे आगे से शेर भी बयान किया था, तो वो सुन के आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा चले, सुनाई सुनाई। इजाजत हो आपकी भाई? जनाब। वो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, एक बार दरबार में ना एक तो वाइफ जो थी ना, वो आई थी, वो डांस गाती थी। तो बादशाह को वो कहती है, बादशाह सलामत, आप कितने बदसूरत हो। तो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अच्छा। तो आपको कोई देखना नहीं चाहता। तो मुझे ना हर बंदा देखता है। अच्छा। तो बादशाह सलामत ने बोला कि जब अल्लाह पाक अपनी नेमते दे रहा था ना नसीब इंसान को, तो आप हुस्न के नसीब पे खड़ी थी, आप हुस्न मांग रही थी। अच्छा। तो मैं अपने नसीब मांग रहा था। कमाल। तो फिर उसके बाद बादशाह ने शेर सुनाया, हुस्न ना मांग नसीब मांग, हुस्न वाले अक्सर गुलाम हुआ। हुस्न ना मांग नसीब मांग, हुस्न वाले अक्सर गुलाम हुआ करते हैं। नसीब वालों। चल, बहरहाल जो मोहतरम जो कहना चाह रहे थे, उनका ख्याल हम तक पहुंचा, और जो शेर उन्होंने पढ़ा उसने बयान कर दिया। बहरहाल दिसंबर जाने वाला है, चलो एक काम करते हैं, पुराने बाब बंद करके नजरअंदाज करते हैं, नए सपने सभी बुनकर, उल्फत के रास्ते चुनकर, वफादारी पे जीने की राहें हमवार करते हैं, भुलाकर रंजिशें सारी, मिटाकर नफरतें दिल से, माफी दे दिलाकर दिल अपने साफ करते हैं, अब ऐसे जनवरी का हम आगाज करते हैं। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है जी कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल टेलीफोन लाइंस आपके लिए फिर भी खुली हैं, आप शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ सारा ज़हूर हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सारा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? और कहते हैं जी कमाल अंदाज है आपका, बहुत शुक्रिया सारा, आप शामिल हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ताजा के बात कर रहा हूँ मरीज से। जनाब अब्बास साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी मैं भी बेहतर हूँ जनाब। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है सर, मोहब्बत और बहुत अच्छा लग रहा है सॉन्ग आपको। चले जी, आपको अच्छा लग रहा है तो हमें ये अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लगता है। बस थोड़ा बहुत सुनाना चाहता हूँ। जनाब सुनाइए। प्यारे इश्क में मुकाम पैदा कर, नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अच्छा,
अकरम हमारे साथ थे, थोड़ा सा उन्होंने अल्फाज का रद्द-बदल किया। बहरहाल आपके पैगामात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल हैं सियालकोट से, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कमाल, मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं? रात के इस पहर आपको सुनकर बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। मोहब्बत आपकी कमाल, आपको अच्छा लग रहा है। रात का ये पिछला पहर होता ही सुकून का है और कोशिश होती है कि हम आकर इस सुकून में इजाफा करें। बहरहाल सुनते रहिएगा, आपको और अच्छा लगेगा और सुकून मिलेगा। अनस चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, लिखते हैं कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बहुत अच्छा अनस साहब, अच्छा ख्याल आपने पहुंचाया। मोहब्बत आपकी ठीक है। हमारे साथ शहजाद मुगल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहजाद मुगल फ्रॉम आज़ाद कश्मीर बाग, शो इज़ वेरी नाइस, सलाम टू ऑल लिसनर, आई एम लिसनिंग यू शो पाकिस्तान आर्मी सुई बलूचिस्तान। ठीक है जी, सलवा को मेरा सलाम और एडवांस शादी मुबारक। वालेकुम अस्सलाम शहजाद मुगल, आप हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर से। मोहब्बत है आपकी, आप शामिल होते हैं और आपका पैगाम जहाँ जिन तक पहुँचाया उन तक पहुँचा। मोहम्मद ज़काउल्लाह हैं, लिखते हैं आई मिस यू वसीम भाई, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं। बहुत मोहब्बत आपकी ज़का, आप शामिल हैं। आप ये भी लिखते हैं कि वादे मोहब्बत के मुझे करने नहीं आते, एक जिंदगी है जब भी चाहे मांग लेना। जब भी चाहे मांग लेना, अच्छा ख्याल है ज़का, आप साथ हैं और साथ रहिएगा। इनके अलावा जी आप अवाब हैं, एक ख्याल है आप तक पहुंचाते हैं कि फिर जुदा होने का मंजर आ गया है, फिर जुदा होने का मंजर आ गया है और शबे हिजरा मेरा घर आ गया है। शहर में बर्फबारी हो रही है, आ भी जाओ अब दिसंबर आ गया है। सूलियां सुनसान होती जा रही हैं, दार की खातिर मेरा सर आ गया है। क्या कहूं क्यों तेरे अंदर आ गया हूं, चार दीवारी तेरा दर आ गया है, चार दीवारी तेरा दर आ गया है। मेरी उंगली को पकड़कर मेरा बच्चा मेरे कामत के बराबर आ गया है। भर गई है शहद की मुंह में मिठास, नाम ये किसका लबों पर आ गया है। फिर जुदा होने का मंजर आ गया है और शबे हिजरा मेरा घर आ गया है। गुमनाम शायर का ख्याल था जो पहुंचाया आप तक। सजाद अली हैं, लिखते हैं बहुत खूब, वाह वाह कमाल सर। मोहब्बत आपकी सजाद, अब तक आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपने जनाब वसी शाह का कलाम भी लिख भेजा है कि सोचता हूं कि उसे नींद भी आती होगी या मेरी तरह फक्त अश्क बहाती होगी। वो मेरी शक्ल मेरा नाम भुलाने वाली अपनी तस्वीर से क्या आंख मिलाती होगी। इस जमीन पर भी है सैलाब मेरे अश्कों से, मेरे मातम की सदा अश्क हिलाती होगी। शाम होते ही वो चौखट पे जलाकर शम में अपनी पलकों पे कई ख्वाब सुलाती होगी। मेरे तारीख जमानों से निकलने वाली रोशनी तुझको मेरी याद दिलाती होगी। उसने सिलवा भी लिए होंगे सह रंग लिबास, अब मुहर्रम की तरह ईद मनाती होगी। हाँ, रूप देकर मुझे इसमें किसी शहजादे का अपने बच्चों को कहानी वो सुनाती होगी। सोचता हूं कि उसे नींद भी आती होगी या मेरी तरह फकत अश्क बहाती होगी। उसने सिलवा भी लिए होंगे सह रंग लिबास, अब मुहर्रम की तरह ईद मनाती होगी। बहुत अच्छा शहजाद ख्याल आपने पहुंचाया। और शहजाद मुगल हमारे साथ हैं, लिखते हैं आंसू बह बह के भी होते नहीं हैं कम, कितनी अमीर होती हैं आंखें गरीब की। इन हाथों को भूलकर अपनी दुनिया में मगन ना हो जाना, जिन हाथों को थाम कर
दुनिया कमा के काबिल होती है। बहरहाल अच्छा ख्याल है, थोड़ा सा अल्फाज का हेर फेर था। और मुझे भी साथ ही ले लो मगर नहीं यारो, मैं सुस्त रो हूँ तुम्हारी थकन बढ़ा दूंगा। ये भी अच्छा है। सरफराज बिन रियाज लिखते हैं, वाह क्या खूब दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है, वो पागल दीवानापन भी करता था। जी हाँ, आपने गालिबन जो शामिल किया हमीद गुल साहब ने कलाम, उसके हवाले से लिखा है। बहुत शुक्रिया, आप स्टिल हमारे साथ हैं। सजाद लिखते हैं कि वाह वाह क्या बात है, फिर यूं हुआ कि लोग कहानी से डर गए, कमाल का अंदाज सर आपका, मोहब्बत आपकी सजाद। और हमीद गुल साहब हैं, लिखते हैं यूं अचानक ही कहीं खो गई है, जिंदगी भी एक खबर हो गई है। हमीद गुल साहब, अपना ख्याल आपने हम तक पहुंचाया। उम्मीद है ये ख्याल वापस आप तक पहुंचा, आपको अच्छा लगा होगा। और इनके अलावा जो अहबाब हमारे साथ हैं, सजाद लिखते हैं बहुत खूब। और हमारे साथ मौजूद है आमिर लाहौर से, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत ही अच्छा शो है, बहुत सीखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने पहली बार सुना और आपको पहली बार सुनकर अच्छा लगा। बस कोशिश होती है जो भी बोला जाए कुछ ना कुछ सीखने को मिले किसी न किसी को, चाहे वो आपकी तरफ से हो या हमारी तरफ से हो। मकसद ये होता है कि आप तक जो पहुंचाया जाए वो अच्छा और मयारी हो। जी हाँ साहब, कुछ तकनीकी मसला है मुझे लगता है। जो गीत हम शामिल कर रहे हैं, म्यूज़िक शामिल हो रहा है, उसकी आवाज़ सही से नहीं पहुंच पा रही होगी। बहरहाल कोशिश करते हैं कि पहुंचाएं। कुछ कलाम है जनाब मोहसिन नकवी साहब का, वो भी शामिल किए लेते हैं। लिखते हैं कि चेहरे पड़ता आंखें लिखता रहता हूँ, चेहरे पड़ता आंखें लिखता रहता हूँ, मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूँ। सारे जिस्म दरख्तों जैसे लगते हैं और बाहों को शाखें लिखता रहता हूं। मुझको खत लिखने के तेवर भूल गए, आड़ी तिरछी सतरें लिखता रहता हूं। तेरे हिज्र में और मुझे क्या करना है, तेरे नाम किताबें लिखता रहता हूं। तेरी जुल्फ के साए देहान में रहते हैं, मैं सुबहों की शामें लिखता रहता हूं। अपने प्यार की फूल महकती राहों में लोगों की दीवारें लिखता रहता हूं। सूखे फूल किताबें जख्म जुदाई के, सूखे फूल किताबें जख्म जुदाई के, तेरी सब सौगातें लिखता रहता हूं। उसकी भीगी पलकें हंसती रहती हैं, मोहसिन जब तक गजलें लिखता रहता हूं। चेहरे पड़ता आंखें लिखता रहता हूं, मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूं। तेरे हिज्र में और मुझे क्या करना है, तेरे नाम किताबें लिखता रहता हूं। तेरे नाम किताबें लिखता रहता हूं। एक और ख्याल जनाब खालिद नदीम शानी का है कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम न मजनू हैं न फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश्त तमाशे में नहीं आएंगे। और मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी और दलासे में नहीं आएंगे। जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे।
खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। गम ज्यादा है, लिफाफे में नहीं आएंगे। होता है ऐसा, बाज़ औक़ात आपके पास बताने को बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ वक्त का तकाजा होता है, कुछ अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं। तो ऐसे में ये जो कर्बनाक अज़ियत होती है, इसको समझना चाहिए। जो कुछ कहना चाह रहा होता है उसको खुद समझ लिया कीजिए। कभी कभी आपके ज़बान से अल्फाज नहीं निकलते, लेकिन आपकी जो कैफियत है वो दिख जाती है। किसी की आंखें बहुत कुछ बता देती हैं, किसी का जो उसके तासुरात होते हैं चेहरे के, वो भी बहुत कुछ बता देते हैं। समझने की कोशिश करनी है आपने सिर्फ। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, 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 वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे फिरूं मैं ठिकाना, सांसों की माला पे फिरूं मैं ठिकाना, सांसों की माला पे सांसों की माला पे सांसों की माला पे फिरूं मैं फिरूं मैं जी साहब, आपके पैगामात भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। रुखसार तबस्सुम लिख भेजा है कि साथ चलने से ये इम्कान भी हो सकता है, साथ चलने से ये इम्कान भी हो सकता है, दुश्मने जान मेरी जान भी हो सकता है। उसने कासे में मेरे डाले जो पत्थर उनमें, हाँ उसने कासे में मेरे डाले जो पत्थर उनमें कोई नीलम कोई मरजान भी हो सकता है। डूब जाने के लिए सिर्फ समंदर ही नहीं, एक कतरा कभी तूफान भी हो सकता है। जानता हूं कि मेरी जान भी जा सकती है, हाँ जानता हूं कि मेरी जान भी जा सकती है। इश्क में थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। मेरी दीवार पे बैठे हुए कव्वे बोले, आज कोई तेरा मेहमान भी हो सकता है। ये सफर जो मुझे मुश्किल नजर आता है अभी, ये सफर जो मुझे मुश्किल नजर आता है अभी, साथ तो तू हो तो ये आसान भी हो सकता है। माजरत, ये सफर जो मुझे मुश्किल नजर आता है अभी, साथ तू हो तो ये आसान भी हो सकता है। उसके चेहरे की तबोताब कयामत है ज़या, उसके चेहरे की तबोताब कयामत है ज़या। आईना देख के हैरान भी हो सकता है। साथ चलने से ये इम्कान भी हो सकता है, दुश्मने जान मेरी जान भी हो सकता है। बहुत अच्छा ख्याल आपने रुखसार हम तक पहुंचाया। उम्मीद है ये ख्याल वापस आपकी समातों तक मेरी आवाज़ में पहुंचा है तो अच्छा लगा होगा। आप बता सकती हैं। बहरहाल मोहम्मद
ज़काउल्लाह है, लिखते हैं ज़रूरी नहीं ज़िंदगी में अहबाब का हजूम हो, पैकरे खलूस तो हो तो एक शख्स ही काफ़ी है। जी हाँ, ऐसा होता है। झमेले हजूम से जितना बच के रहेंगे, हाँ एक शख्स तो ज़रूरी है। बहरहाल माना कि बेहतरीन नहीं हूँ, मगर बात बात पे रंग बदलूं, इतना रंगीन भी नहीं हूँ। सजाद ने लिख भेजा है, बहुत अच्छा है ख्याल। और सजाद लिखते हैं कि वाह वाह मैं भी कैसी बातें लिखता रहता हूँ, वाह वाह क्या कहने सर, उम्दा इंतखाब सरवसीम, जब तक गज़लें लिखता रहता हूँ। मोहब्बत आपकी। और सजाद कहते हैं तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे, तेरे होंठ हंसना भूल जाएं, तेरी आंख पुरनम रहा करे, तू उसकी बातें किया करे, तो उसकी बातें सुना करे, उसे देख कर तू रुक पड़े, वो नजर झुकाकर चला करे, तुझे हिजर की वो झड़ी लगे, तू मिलन की हर पल दुआ करे, तेरे ख्वाब बिखरे टूट कर, तू किरची किरची चुना करे, तू नगर नगर फिरा करे, तू गली गली सदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क पे फिर यकीन हो, उसे तस्बीहों पर पड़ा करे, फिर मैं कहूँ इश्क ढोंग है, तू कहे तू नहीं नहीं कहा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, कोई तुझको उससे जुदा करे। अच्छा है, हमारे साथ मौजूद हैं कॉल पर, देख लेते हैं कि कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन हमारे साथ? सरफराज बात कर रहा हूँ। सरफराज साहब आज आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? पिंडी से आप हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आपको बस में खुशामदीद कहते हैं। सुनो कि रेगुज़ारे उम्र का ये आखिरी जर्रा। सुनो ये रेगुज़ारे उम्र का आखिरी जर्रा। वाह जी जी इरशाद। सुनो कि रेगुज़ारे उम्र का ये आखिरी जर्रा मेरी बेजा हथेली से फिसलता जा रहा है। मेरी गुजरी मुसाफत की थकन अब लौट आई है। मेरे कासिद सुनो जाने से पहले इतना कहना है, मेरे उजड़े हुए उन गली कूचों में जाओ तो, जहाँ बचपन बिताया था, जहाँ सब कुछ गवाया था, तो इस वीरान खंडर को पैगाम आखिरी देना। वही आंगन में दाएं हाथ एक पेड़ देखोगे, उसी बूढ़े शजर के संग रसीदा बदन पर तुम मेरे बेरंग हाथों की लकीरों की तरह एक जाल देखोगे। उसी पीपल की छांव में किसी मासूम के दिल ने कई सपने सजाए थे। वाह वाह वाह, कई सपने सजाए थे। कमाल है, कमाल है, बहुत अच्छा। किसी की आंख के आंसू किसी दिल ने बहाए थे। किसी की आंख के आंसू किसी दिल ने बहाए थे। बहुत नरमी से इस पीपल को छू कर इतना कह देना, क्या आंखों के वो दरिया, क्या आंखों के ये दरिया कई सागर नहीं होते। मुकद्दर जिनका सोता है वो फिर कभी नहीं सोते। उसे कहना मेरे कासिद जिन्होंने उम्र सारी तेरी छाओं में बसर कर दी, वो आखिरी पल तुम्हारे पास आकर कुछ न कह पाए, लिपट कर तुमसे रो लेंगे अगर दुनिया में रह पाए। वाह वाह। सुनो कासिद, वहाँ चंद कदम के फासले पर एक चौखट है, वही चौखट है प्यारे जहाँ सजदे किए हमने, जहाँ ये जिंदगी वारी, जहाँ कुछ पल जिए हमने। जवां मर गई तो मेरी शहर ये मातम कुना होगा, मगर उसी चौखट पे एक अजब सा ही समा होगा। वहाँ रक्षा सभी चेहरे, वहाँ रक्षा सभी चेहरों पे कुछ रानाइयां होंगी, वहाँ बजती हुई 400 बहुत सी शहनाइयां होंगी। वहाँ जिसकी नजर में जीत जाने की थकावट हो, मगर उस दिल नशीं चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट हो। समझ लेना मेरे कासिद, यही कातिल मेरा ठहरा। वाह वाह। मेरी आंखें ले जाओ, मेरा ये काम कर देना, उसे जी भर के तकना तुम मेरी आंखों में भर लेना।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनो तेरे गुजारे उम्र का ये आखिरी गला, मेरी बेजा हथेली से फिसलता जा रहा है। बहुत अच्छा, कमाल ख्याल। इजाजत चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने सिर्फ ख्याल लाया और अच्छा पढ़ा। आपकी मैसेज में भी जो शायरी शामिल करते हैं वो भी आप इन लोगों के बहुत अच्छा लगता है। बहुत जितना कर रहे हैं, कॉलर के साथ इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत सलामत अच्छा। सलामत रहे, सलामत रहे, मोहब्बत आपकी। इजाजत चाहता हूँ, जहाँ तक आवाज जा रही है सभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, फी अमान अल्लाह। वालेकुम सलाम, आपके सलाम पहुंचा, सुनते रहे। जी हाँ साहब, कुछ आपके ख्यालात हैं फेसबुक के जरिए। आमिर खान साहब हैं, लिखते हैं कि ख्यालो ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, ख्यालो ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। वाह। ख्यालो ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी, हवा के दोष पे रखे हुए चिराग हैं हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी। हमेशा की तरह यादगार है बज़्म, मुबारकबाद आपके लिए, हमारे लिए भी, क्योंकि ये हम सब की बज़्म है। बिल्कुल बचा कहा आपने आमिर खान साहब, सब की बज़्म है और सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वसीम कैसे हो आप, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद है। आसिम साहब गुस्ताखी कर रहे हैं आप हमारी। माजरत, आसिम रजा साहब, आसिम रजा साहब, माजरत कबूल कीजिए। बताइए आज आप कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है जी, ज़ात बारी का करम है और बहुत वक्त बाद लगता है मुलाकात है हमारी, तो बस ऐसे ही है, वो जिंदगी की मसरूफियत है ऐसी कि बस हाँ, जॉन का निकालना पड़ता है, वरना जो बड़ा मुश्किल काम है। जनाब जॉन का शेर याद आता है कि लोग यहाँ मसरूफ जानते हैं मुझे, यहाँ मेरा गम ही मेरी फुर्सत है। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं ना वैसे वो आज एक नया तजुर्बा हुआ। एक मोहतरमा आई थी जॉन एलिया का कलाम लेके। जी हाँ, बहुत खूबसूरत अंदाज था। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा महसूस किया और हमने बयान भी किया कि बहुत अच्छा उन्होंने। तो आए तो कभी कभी, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा कलाम लेके हैं तो मेरा ख्याल है ये जबरदस्त स्कीम होती है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। तो जॉन एलिया का ही एक छोटा सा कलाम, उसके बाद हसन अब्बास जनाब का एक कलाम आपके अदा करते हैं। जनाब इरशाद। जॉन कहते हैं कि बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं, बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके खत उन्हें लुटा रहे हैं। वाह वाह। नहीं करके मोहब्बत पर वो राजी, नहीं करके मोहब्बत पर वो राजी, क़यामत है कि हम समझा रहे हैं। यकीन का रास्ता तय करने वाले बहुत तेजी से वापस आ रहे हैं। वाह वाह, बहुत तेजी से वापस आ रहे हैं, कमाल है, कमाल। ये मत भूलो कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मिलवा रहे हैं। कमाल कमाल। और ये सुनेगा कि ताज्जुब है कि इश्क व आशिकी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। वाह वाह। दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलों से उसे कायल किया था, दलीलें देख के अब पछता रहे हैं। वाह, दलीलें देख के अब पछता रहे हैं। जॉन तो जॉन है, कमाल कमाल। तेरी बाहों से हिजरत करने वाले नए माहौल में घबरा रहे हैं। मुकर्रर से मुकर्रर। तेरी बाहों से हिजरत करने वाले नए माहौल में घबरा रहे हैं। अजब कुछ रब्त है तुमसे कि तुमको हम अपना जानकर ठुकरा रहे हैं। वाह वाह वाह। वफा की यादगारें तक न होंगी, मेरी जान बस कोई दिन जा रहे हैं। मेरी जान बस कोई दिन जा रहे हैं। बहुत अच्छा, कोई दिन जा रहे हैं, कमाल। हसन अब्बास रजा की एक आपकी नजर करता हूँ। हमें एक दूसरे से गम छुपाना आ गया है। हमें एक दूसरे से गम छुपाना आ गया है। हमें एक दूसरे से गम छुपाना आ गया है।
हमारे दरमियां शायद जमाना आ गया है। तुम्हारी गुफ्तगू फिर हो गई है जारहाना, तुम्हारे हाथ फिर कोई बहाना आ गया है। मेरी आंखों से नीलम आंसुओं के गिर रहे हैं, मेरी आंखों से नीलम आंसुओं के गिर रहे हैं, मेरे हिस्से में फिर दुख का खजाना आ गया है। वाह वाह। कभी हमने निशाने पर नजर रखी हुई थी और अब खुद तीर पर उड़कर निशाना आ गया है। कमाल। वाह वाह। रिहाई के लिए सर फोड़ते रहते थे लेकिन रिहाई के लिए सर फोड़ते रहते थे लेकिन हमें अब राज तेरा आबोदाना आ गया है। कमाल कमाल। और वसीम साहब शेर सुनिएगा, यहाँ पर मरकजी किरदार खुद सोजी करेगा। यहाँ पर मरकजी किरदार खुद सोजी करेगा। वाह। कि अब ऐसे दुराहे पर फसाना आ गया। क्या शेर है, क्या शेर, बहुत अच्छा। मुकर्रर। यहाँ पर मरकजी किरदार खुद सोजी करेगा, जब ऐसे दुराहे पर फसाना आ गया है। बहुत अच्छा। फक्त एक सांस की दूरी पे है शहर तमन्ना, फक्त एक सांस की दूरी पे है शहर तमन्ना, अब आंखें खोल दो मैंने कहा ना आ गया है। मैंने कहा ना आ गया है। कमाल मिश्रा। वाह वाह। और वक्ता सुनेंगे कि हमें रोग, हमारे रोग और असबाब भी है मीर जैसे, हमारे रोग और असबाब भी हैं मीर जैसे, तो हमको भी हसन अब रंज उठाना आ गया है। कमाल है, कमाल मकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमको भी हसन अब रंज उठाना आ गया है। बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, मोहब्बत आपकी आसमा आपने जनाब जॉन एलिया और हसन अब्बास का कलाम हम तक पहुंचाया। सुनते रहेगा। मोहब्बत आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ साहब, शब के 3:50 हो चले हैं। आपकी मोहब्बतों का सिलसिला जारी है। कुछ ही लम्हात बाकी हैं, आपसे इजाज़त तलब करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके कुछ पैगामात हैं, शामिल किए लेते हैं। मोहम्मद ज़काउल्लाह लिखते हैं, जला दिया खुद को यार की मोहब्बत में मोम की तरह, अगर फिर भी कोई बेवफा कहे तो उसकी वफा को सलाम। चलें जी, आप अपनी वफा बरकरार रखें, लोग तो कहते हैं, कहने दीजिए। हमारे साथ हैं, कौन मौजूद हैं? सारा ज़हूर है। लिख भेजा है कि हंसी लबों पे सजाए उदास रहता है, हंसी लबों पे सजाए उदास रहता है, ये कौन है जो मेरे घर के पास रहता है? ये और बात के मिलता नहीं कोई उससे, मगर वो शख्स सिरापा सपास रहता है। जहां पे डूब गया मेरी सोच का सूरज, उसी जगह वो सितारा शनास रहता है, उसी जगह वो सितारा शनास रहता है। और लिखती हैं कि गुजर रहा हूं मैं सौदागरों की बस्ती से, बदन पे देखिए कब तक लिबास रहता है। लिखी है किसने ये तहरीर रेगे साहिल पर, बहुत दिनों से समंदर उदास रहता है। मैं वहशतों के सफर में भी हूं कहां तन्हा, यही गुमा है कोई आस पास रहता है। मैं गुफ्तगू के हर अंदाज को समझता हूं, मैं गुफ्तगू के हर अंदाज को समझता हूं कि मेरी जात में लहजा शनास रहता है। वो फासलों में भी रखता है रंग कुर्बत के, नजर से दूर सही दिल के पास रहता है। जब उनसे गुफ्तगू करता है कोई भी एजाज, जब उनसे गुफ्तगू करता है कोई भी एजाज, एक इल्तमास पस इल्तमास रहता है। हंसी लबों पे सजाए उदास रहता है, ये कौन है जो मेरे घर के पास रहता है। बहुत शुक्रिया सारा, आपने अच्छा कलाम शामिल किया। सरफराज बिन रियाज हैं, लिखते हैं कि वसीम भाई काइंडली रिपीट दैट, लोग मसरूफ जानते हैं मुझे। जी हाँ सरफराज साहब, जनाब जॉन एलिया का शेर था कि लोग यहाँ मसरूफ जानते हैं मुझे, यहाँ मेरा गम ही मेरी फुर्सत है।
और होता है ऐसा। बहरहाल सरफराज आप इतने इन्हमाक से सुन रहे हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और मोहब्बत से नवाज रहे हैं। सलामत रहिए। रुखसार लिखती हैं, वाह स्वीट। बहुत शुक्रिया रुखसार। और इनके अलावा हमारे साथ जी हाँ सुहेल हैं, वाह कैंट से सुहेल हमारे साथ हैं। कहते हैं कि बहुत ही खूब। बहुत शुक्रिया जनाब, मोहब्बत आपकी। सुहेल वाह कैंट से आप हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं। जी हाँ साहब, वक्त हुआ चाहता है अब कि इजाज़त तलब की जाए। अच्छा, हम जिंदगी को अक्सर बहुत मुश्किल गर्दानते हैं, खुद ही मुश्किल बनाते हैं। अक्सर उन लोगों पे अपना वक्त सर्व कर देते हैं जो उस इज्जत के, उस चाहत के हकदार होते नहीं हैं। तो कोशिश यही करें उन लोगों के मुताल्लिक ना सोचें जो आपके मुताल्लिक नहीं सोचते हैं। जिंदगी आसान हो जाएगी। आप उनके लिए परेशान ना हो जो आपके लिए परेशान नहीं होते हैं, और आप उनके पीछे मत भागें, अपना वक्त मत ज़ाया करें जो आपके पीछे नहीं आ सकते, जो आपका साथ नहीं निभा सकते। तो जिंदगी तो आसान है ना, मुश्किल तो हम खुद बनाते हैं। जो उसको, जो अपनी आदत है, किसी को उसका आदी मत बनाए जो आपको बुरा समझता है। और सबसे बढ़कर जहाँ तक मैंने अपनी ज़िंदगी की जितनी बहारें देखी हैं उसमें जो मैंने निचोड़ निकाला है कि कोई भी रिश्ता जो होता है वो ज़बरदस्ती का नहीं होता है। किसी से रिश्ता जोड़े रखने के लिए उसकी मिन्नतें कभी मत करें, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो दिल का ताल्लुक होता है, दिल से होते हैं, रूह से होते हैं। जब तक ये दिल रूह शामिल ना हो तो आप लाख चाहे नहीं आप बना सकते हैं। तो कोशिश करें, कभी किसी की मिन्नतें मत करें, पीछे मत भागें। नहीं चाहता है तो जाने दें, जाने वाले को तो कौन रोकता है, हा? तो इसलिए इन बातों को ज़हन नशीन करें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सुन रहे हैं ना, जहाँ सुनते रहेगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जा। दिल फिर उस कूचे में जाने वाला है, दिल फिर उस कूचे में जाने वाला है, बैठे बिठाए ठोकर खाने वाला है। तरके ताल्लुक का धड़का सा है दिल को, वो मुझको एक बात बताने वाला है। कितने अदब से बैठे हैं सूखे पौधे, जैसे बादल शेर सुनाने वाला है। ये मत सोच सिराए पर क्या बीतेगी, तू तो बस एक रात बिताने वाला है। ईंटों को आपस में मिलाने वाला शख्स असल में एक दीवार उठाने वाला है। गाड़ी की रफ्तार में आई है सुस्ती, हाँ गाड़ी की रफ्तार में आई है सुस्ती। शायद अब स्टेशन आने वाला है। दिल फिर उस कूचे में जाने वाला है, बैठे बिठाए ठोकर खाने वाला है। ये मत सोच सिराए पर क्या बीतेगी, तू तो बस एक रात बिताने वाला है। आखिरी हिचकी लेनी है अब आ जाओ, आखिरी हिचकी लेनी है अब आ जाओ। इसके बाद तुम्हें कौन बुलाने वाला है। दिल फिर उस कूचे में जाने वाला है, बैठे बिठाए ठोकर खाने वाला है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। जी हाँ साहब, दास्तां खत्म हो चुकी। 2 घंटे की ये बज़्म अपने इख्तिताम को पहुंची। आपकी मोहब्बत, आपका खुलूस शामिल रहा, बहुत अच्छा लगा। और
हर मंगल और बुध की शब आपसे मुलाकात होती है इस बज़्म में, और आप इस बज़्म को खूबसूरत बनाते हैं अपनी मोहब्बत के साथ, तो और अच्छा लगता है। और फिर से वही बात कि रिश्तों का एहतराम लाजिम है सबसे बढ़कर आपके अपनों का, इसलिए अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है। आज की इस बज़्म में मुझे तकनीकी मावनत हासिल थी अहमद पराचा की, और इस बज़्म की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हुआ करती हैं सदफ रानी। क्या खबर साहब के वक्त अपने बगल में क्या छुपाए बैठा है, लेकिन फिर भी एक आस, एक उम्मीद है कि अगले मंगल की शब आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इसी मोहब्बत खुलूस के साथ आप शामिल होंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का आपने बहुत ख्याल रखना है। आपके पैगामात कोशिश की कि शामिल किए जाएं। किसी के अगर पैगाम शामिल नहीं हो सका या कॉल शामिल नहीं हो सकी तो उसके लिए माजरत। बहरहाल मुलाकात रहेगी, और खुश रहें, खुश रखा करें। शब बखैर। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा ना करो। पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा ना करो। मैं तो बन जा रहा हूँ, क्या जाने किधर जाऊंगा। मैं तो बन जा रहा हूँ, क्या जाने किधर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम।